हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं 12th क्लास अकाउंटेंसी के चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर का लेक्चर नंबर 9। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने कवर कर लिया है थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम की हमने एंट्रीज कवर कर ली है, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, forfeiture of shares originally issued at par, then forfeiture of shares originally issued at premium, फिर हमने कवर किया रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। देन हमने लास्ट दो वीडियो में कुछ क्वेश्चन किए हैं 1 से लेके 12 तक। आज की क्लास में भी हम आगे क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आइए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। एसेट एंड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू में रिवर्स होता है बच्चों, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो डेबिट। जी, ये हमारी बेसिक एंट्री होती है। पहली एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हालांकि अभी हम इन एंट्री का यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भूल ना जाओ इसलिए मैं आपको पहले आके ये रिवाइज करवाता हूं। तो पहली एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, देन एंट्री होती है हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, देन अलॉटमेंट टू कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल टू कैपिटल, बैंक टू सेकंड कॉल, फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल। जी, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, अंशों को जब्त करना। फॉर फीचर ऑफ शेयर की एंट्री होती है बच्चा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। शेयर कैपिटल में आता है कॉल्ड अप अमाउंट, और कॉल्ड अप अमाउंट वो अमाउंट होता है जो हमने आज तक मंगवाया है, भले ही पैसे मिले हैं भले ही पैसे नहीं मिले हैं। जी, यहां पर शेयर कैपिटल में आता है हमारा कॉल्ड अप अमाउंट, फॉरफिटेड शेयर में आता है जो अमाउंट हमें रिसीव हो चुका है, और कॉल्स इन एरियर में आता है जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ है। जी, अगर हमने कॉल्स इन एरियर को पहले डेबिट किया है तो बाद में फॉरफीचर में क्या होंगी, वो क्रेडिट होंगी। लेकिन अगर हमने डायरेक्टली लेस किया है एरियर के अमाउंट को तो उन कॉल्स का नाम आता है जिनका पैसा हमें मिला नहीं है। जी, फिर हमने कवर किया फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इश्यूड एट प्रीमियम। जी, तो कॉल्ड अप अमाउंट निकालते वक्त प्रीमियम कंसीडर नहीं करते हैं। यहां पर भी सेम एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। जी, प्रीमियम मिल जाएगा तो कुछ नहीं करेंगे, नहीं मिलेगा तो डेबिट करेंगे। प्रीमियम मिल जाएगा तो कुछ नहीं करेंगे, अगर प्रीमियम नहीं मिलता है तो उसको बच्चा हम लोग डेबिट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने कवर किया रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। जब हमने पहले शेयर्स को फॉरफिट किया, बाद में हम रीइश्यू कर रहे हैं। इनिशियली जब कंपनी शेयर इश्यू करती है, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाती है। जब फॉरफिट करती है तो कैपिटल क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। अब दोबारा से इश्यू कर रहे हैं तो कैपिटल फिर से क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। यही जीवन में क्रेडिट डेबिट चलता रहेगा। जी, अब हमने रीइश्यू किया तो पैसा आ रहा है डेबिट और कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट। अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं, अपना प्रॉफिट छोड़ रहे हैं तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आती है, तो वहां पर लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। जी, लेकिन अगर हम ज्यादा अमाउंट पे इश्यू कर रहे हैं, 10 वाला शेयर हम 11 का दे रहे हैं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कहां पे आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा। जी, अगर क्वेश्चन में फुली पेड लिखा हुआ है तो फेस वैल्यू आती है कैपिटल के आगे, पेड अप लिखा हुआ है तो पेड अप वैल्यू आती है। जी, कुछ भी गिवन ना हो, साइलेंट है तो हम लोग क्या मानेंगे बच्चा, फुली पेड। और फुली पेड के केस में फेस वैल्यू आएगी कैपिटल के आगे। एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जल्दी से नोट करते रहना, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना। कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करते रहना। जी, और हाँ, लाइक शेयर भी करना। आइए बच्चा देखते क्वेश्चन। ए होल्ड 100 शेयर्स, ए होल्ड 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच। हाँ जी सर, हमें पता है ऑफ रुपीस का मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू। आप हर वीडियो में हमें बताते हो बच्चा, मैं इसलिए बताता हूं ताकि आप लोग भूल ना जाओ। तो ऑफ रुपीस का मतलब होता है फेस वैल्यू। ऑन विच ही हैज पेड 1 रुपए एंड 2 रुपए ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ए के पास 100 शेयर्स हैं 10 वाले, ए के पास 100 शेयर्स हैं 10 वाले, जिसमें से उसने 1 रुपए की एप्लीकेशन दी है, 2 रुपए की अलॉटमेंट दी है। ठीक है बच्चा। सी होल्ड 300 शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑन विच ही हैज पेड 1 रुपए की एप्लीकेशन, 2 रुपए की अलॉटमेंट, 3 रुपए की फर्स्ट कॉल, जिसमें से उसने 1 रुपए की एप्लीकेशन, 2 रुपए की अलॉटमेंट, 3 रुपए की फर्स्ट कॉल दे दी है सी ने। जी, और टोटल शेयर्स कितने का हमारे पास, 10 रुपए का। टोटल शेयर्स है हमारे पास 10 रुपए का। कौन सा कलर लें, रेड लेते हैं।
दे ऑल फेल टू पे, दे माने दोनों, ऑल फेल टू पे देयर एरियर्स एंड द सेकेंड कॉल ऑफ 2 रुपए। उन दोनों ने सेकेंड कॉल भी नहीं दी है 2 रुपए की, तो सेकेंड कॉल कितने की है 2 रुपए की, इसने भी नहीं दी और इसने भी नहीं दी। अब ये ब्लैंक था, क्वेश्चन में गिवन है ए ने सिर्फ एप्लीकेशन दी है, अलॉटमेंट नहीं दी है, और आगे बोल रहे सेकंड कॉल भी नहीं दी है, फर्स्ट कॉल के बारे में गिवन नहीं है, तो हम क्या मानेंगे कि वो भी उसने एरियर किया है, क्योंकि अगर उसने पे करी होती तो क्वेश्चन हमें बोलता। और वैसे भी उसने क्या बोला है, दे ऑल फेल टू पे, सेकंड कॉल तो बोला है एरियर, तो यहाँ पे एरियर से क्या मतलब है, यहाँ पे एरियर से मतलब ए के लिए है जिसपे 100 शेयर्स हैं, उसने में फर्स्ट कॉल भी नहीं दी है। आगे देखते हैं जी, These shares are forfeited, तो forfeit सेकंड कॉल के बाद ही हो गए, क्योंकि फाइनल कॉल की इसने भी बात नहीं करी है, तो forfeit हम कहां पे करेंगे, सेकंड कॉल के बाद ही इसको हम लोग forfeit कर देंगे। आगे देखो जी, अब forfeiture की एंट्री होती है हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू forfeited शेयर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट वो अमाउंट होता है जो हमने आज तक मंगवाया है, भले ही पैसे मिले हैं भले ही पैसे नहीं मिले हैं। तो आओ काउंट करते हैं, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, तो 8 हमारे लिए हो गया कॉल्ड अप अमाउंट। तो शेयर कैपिटल में दोनों में कितना आ जाएगा, 8 रुपए आ जाएगा। इसमें कितने शेयर्स हैं 100, और यहाँ पे कितने बच्चा 300, तो शेयर कैपिटल में आ जाएगा यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8। कितने शेयर्स हैं यहाँ पे 100, और यहाँ पे कितने बच्चों 300 है जी। आगे देखते हैं क्या क्या नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल नहीं दी है 3 की, और सेकंड कॉल नहीं दी है 2 की, तो इसको हम लोग दिखा देंगे कॉल्स इन एरियर में। फर्स्ट कॉल नहीं दी है 3 की और सेकंड कॉल नहीं दी है 2 की, टोटल कितना अमाउंट हो गया, ये 500 का हो गया। कॉल्ड अप अमाउंट कितना है 800, 500 नहीं मिले हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कितने मिले हैं हमारे को, 300 हमारे को मिल चुके हैं। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, 800 300 500। आगे देखते हैं इसको देखते हैं, तो कॉल्ड अप इसका कितना आ रहा है बच्चा 8 आ रहा है, कॉल्ड अप कितना आ रहा है 8, कितने नहीं मिले हैं 2 नहीं मिले हैं, तो कितने मिले हैं हमारे को 6 मिले हैं। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर और टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, 8 6 और 2, 8 6 और 2, कितने शेयर्स हैं हमारे पास 300, 8 इंटू 300 हो जाएगा हमारा 2400, ये आ जाएगा 600, तो 1800 कैसे आया, या तो आप कर दो 6 मल्टीप्लाई बाय 300, या फिर हम इसको क्या लेते हैं बैलेंसिंग फिगर में लेते हैं, तो 2400 माइनस 600, तो ये हो जाएगा बच्चा 1800। कोई डाउट, नोट करो स्क्रीनशॉट लेते रहो, नोट करते रहो। आगे देखते हैं जी, रीइश्यू के बारे में क्या बोला है, subsequently reissued at 11 per share as fully paid up। फुल्ली पेड अप में क्या आता है सर 10 आता है, ना 10 नहीं बोलना, फुल्ली पेड अप में क्या आती है फेस वैल्यू आती है जी, फुल्ली पेड अप में क्या आती है फेस वैल्यू बोला करो, 10 नहीं बोलना आपको जी। तो रीइश्यू की एंट्री हो जाएगी बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो वहां पे आ जाएगा 10 रुपीज जी, रीइश्यू में आ जाएगा टू 10, और बेचा कितने का हमने 11 का, दोनों की मैं कंबाइंड एंट्री कर रहा हूं, 100 शेयर्स हैं ए के और 300 शेयर्स हैं सी के, तो 400 से हमने एंट्री कर दी, तो 400 इंटू 11, 10 वाला हमने कितने का बेचा है 11 का। तो अगर बैलेंसिंग फिगर कहां आती है बच्चों, क्रेडिट में आती है, तो क्या लिखते हैं हम सिक्योरिटी प्रीमियम। कहीं बुक्स में कहीं टीचर अभी लिखवाते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो अपने टीचर के अकॉर्डिंग जो आपको सिखाया जा रहा है वही लिखना आप। अगर वो लिखवा रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखना, अदरवाइज आप क्या लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम लिखो जी। तो अब 400 कैसे आया है, 11 का दिया है हमने, था 10 का, तो जो डिफरेंस होगा वो आ जाएगा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा जी। अब लास्ट एंट्री होती है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जो यहां पे क्रेडिट में है 300 प्लस 1800, कितने हो गए बच्चों 2100, डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो 2100 माइनस 0, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2100, क्रेडिट माइनस डेबिट। फॉरफीचर की एंट्री का क्रेडिट माइनस रीइश्यू की एंट्री का डेबिट, तो डिफरेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में, तुम्हारी एंट्री हो जाएगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कोई डाउट, क्लियर है सबको, ऑल क्लियर, नोट करो स्क्रीनशॉट लेते रहो। फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। वाई लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ 20 ईच, 20,000 शेयर्स है ऑफ 20 ईच, तो ये 20 क्या होगी हमारे लिए फेस वैल्यू। पेबल एस एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पे 6, फाइनल कॉल पे 6। तो इसको देखते हैं, पहले 20 है
एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पे 6, फाइनल कॉल पे 6 और टोटल 20,000 शेयर्स हैं जी हमारे पास। आगे पढ़ते हैं। ऑल द अमाउंट वर रिसीव्ड, सारा पैसा मिल गया है एक्सेप्ट द फॉलोइंग, इनके अलावा सारा पैसा मिल चुका है। ए के पास 500 शेयर है, हैज नॉट पेड दी अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ए के पास 500 शेयर है, ना उसने में अलॉटमेंट दी है, ना फर्स्ट कॉल दी है, ना ही फाइनल कॉल दी है। तो ए ने ना ये दी है, ना ये दी है, ना ही ये दी है जी। आगे देखते हैं बी को। बी के पास 300 शेयर्स हैं, हैज नॉट पेड दी फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। बी के पास 300 शेयर्स हैं, ना उसने फर्स्ट कॉल दी है, ना ही उसने फाइनल कॉल दी है जी। तो ये भी नहीं दी और ये भी नहीं दी। आगे जी, सी के पास 200 शेयर्स हैं, हैज नॉट पेड दी फाइनल कॉल। सी के पास 200 शेयर्स है लेकिन उसने फाइनल कॉल नहीं दी है, तो क्रॉस कहां पर आ जाएगा? फाइनल कॉल पे आ जाएगा। और लास्ट में हम तीनों को क्या कर देंगे? फॉरफिट कर देंगे। रीइश्यू को हम लोग देखते हैं आराम से। पहले हम लोग कौन सी एंट्री पास करते हैं? फॉरफीचर की। और एंट्री आपको आती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू फॉरफिटेड शेयर, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट की। तो टोटल अमाउंट कितना आ रहा है हमारा? एफ तक 20 आ रहा है। तो ए में कैपिटल में कितने आ रहेंगे? 20, फॉरफीचर में कितने आ रहेंगे? 4, और ये तीनों अमाउंट कहां पे आ जाएंगे हमारे? कॉल्स इन एरियर में आ रहेंगे। चेक करते हैं। शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप अमाउंट कितना है हमारे पास? 20 रुपीज है जी। और शेयर्स कितने हैं? 500। क्या क्या नहीं मिला है? 4 रुपए की अलॉटमेंट, 6 की फर्स्ट कॉल, 6 की फाइनल कॉल। 16 रुपए नहीं मिले हमारे को। 4 की अलॉटमेंट, 6 की फर्स्ट कॉल और 6 की फाइनल कॉल जी। तो ये हो जाएंगे 4 और 6 10 और 16, तो 16 पंजे 8,000 जी। तो कितने मिल गए हमारे को? 10,000 माइनस 8,000, ये हो जाएगा 2,000 जी। कोई शक? अगर आपको कॉल्स इन एरिया नहीं लिखना है तो उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे? 2 शेयर अलॉटमेंट, कितना आ जाएगा जी? 2,000। 2 शेयर फर्स्ट कॉल, कितना जी? 3,000, ये रहा 6 into 500, और 2 शेयर फाइनल कॉल जी। अगर आप चाहते हो कि आपको कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करना है तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे? उन कॉल्स का नाम जिनके पैसे में मिले नहीं है जी। लेकिन ये तब करना अगर आपने बैंक की एंट्री में एक एरियर डेबिट किया है, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। ऐसा कब कर सकते हो आप? जब आपने बैंक की एंट्री में एरियर वाले अमाउंट को माइनस किया है, तो उस केस में यहां पर आपको फिर उन कॉल्स का नाम दिखाना पड़ेगा जी। कोई शक बच्चों? बी को देखते हैं। बी का भी कॉल्ड अप कितना आ रहा है? 20 रुपीज आ रहा है। इसने ना तो हमें क्या दी है? फर्स्ट कॉल दी है, ना ही हमें क्या दी है? फाइनल कॉल दी है। फर्स्ट कॉल भी कितने की है? 6 रुपीज की है, और फाइनल कॉल भी कितने की है? 6 रुपीज की है। तो देखते हैं इसको भी। तो शेयर कैपिटल में आ जाएगा 20 रुपीज, 12 हमें नहीं मिले। 6 किस चीज के हैं? फर्स्ट कॉल के हैं, और 6 किस चीज के हमारे पास? फाइनल कॉल के हैं। और 300 शेयर्स हैं, तो ये कितना हो गया बच्चा? 6,000 रुपये हो गया। 20 into 300, 3600 हमारे को नहीं मिले। तो डिफरेंस कहां पे आ जाएगा हमारा? 6,000 माइनस 3600। डिफरेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जी। सी को देखते हैं बच्चों, नोट करते रहना, स्क्रीनशॉट लेते रहना। सी को देखो। सी का भी कॉल्ड अप कितना आ रहा है? पूरा एफ तक 20 आ रहा है, जिसमें से उसने हमें 6 रुपए की फाइनल कॉल नहीं दी है। तो उसको देखते हैं। 20 रुपए कहां पे आ जाएगा? कॉल्ड अप में आ जाएगा। शेयर कैपिटल डेबिट, 2 फॉरफिटेड शेयर, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट जी। 6 रुपए की हमें फाइनल कॉल नहीं मिली है, मतलब हमें 1,200 रुपए नहीं मिले हैं। तो कितने मिले हैं बच्चों? 4,000 मिलने चाहिए थे, 1,200 नहीं मिले हैं, तो मतलब हमें 2,800 रुपए मिल चुके हैं। उसे हम लोग ट्रांसफर कर देंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। नोट करो, कोई डाउट हो स्क्रीनशॉट लेते रहो, नोट करो। आओ बच्चों एक पॉइंट और देखते हैं आगे जी। अब रीइश्यू के बारे में क्या बोल रहा है? ए को हम रीइश्यू कर रहे हैं 18 रुपए का, बी को हम कर रहे हैं 16 का, सी को हम कर रहे हैं 15 का। अब हम देखते हैं इनकी रीइश्यू की एंट्री। ए के 500 शेयर्स हैं, बी के 300 शेयर्स हैं, और सी के 200 शेयर्स हैं। 18, 16, 15 रीइश्यू करोगे। रीइश्यू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। इन तीनों को आप कंबाइंड भी कर सकते थे, लेकिन मैं अलग अलग कर रहा हूं जी। तो फुल्ली पेड में यहां पे क्या आ जाएगी? फेस वैल्यू 20, 20, 20। ए के शेयर्स जा रहे हैं 18 के, बी के जा रहे हैं 16 के, और सी के जा रहे हैं 15 के जा रहे हैं। अब इनके डिफरेंस को, यहां पे शेयर कितने हैं? 500
300 200, इनके डिफरेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000, यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 1000 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 1200, यहाँ कितना आ जाएगा 1000। रेशियो की एंट्री होती है बैंक डेबिट फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फुल्ली पेड में आती है फेस वैल्यू, और इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू कितनी है 20 रुपए, 20 रुपए और 20 रुपए। यहाँ जा रहे हैं 18 का, तो 2 रुपए का लॉस, प्रॉफिट छोड़ रहे हैं तो 2 × 500 1000 रुपए। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 × 300 12 रुपीज। यहाँ कितना हो जाएगा 5 20 - 15 5 × 200 1000 रुपए को हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। लास्ट एंट्री होती है हमारी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। फॉरफीचर की एंट्री का क्रेडिट माइनस रीइश्यू की एंट्री का डेबिट। पहले ए को देखते हैं। ए में कितना आ रहा क्रेडिट में 2000, 2400 बी में आ रहा है, और सी में कितना आ रहा है 2800। 2000 2400 2800 2000 2400 2800, ये तो कहां पर था हमारा क्रेडिट में। लेस करेंगे हम डेबिट को। डेबिट में कितना है 1000 1200 1000, इससे माइनस कर देंगे 1000 1200 1000 जी। तो इसके डिफरेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो लास्ट एंट्री हो जाएगी बच्चों हमारी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट जी। नोट करो, स्क्रीनशॉट लेते रहो, नोट करो। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15। द डायरेक्टर ऑफ बाबू लिमिटेड, रिजोल्व का मीनिंग होता है डिसाइडेड, रिजोल्व का मीनिंग होता है डिसाइडेड ऑन 1 Jan दैट 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8 पेड अप, जिसमें 8 की पेमेंट हो चुकी है, 8 पेड अप। बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फिनाले, फाइनल कॉल ऑफ 2 रुपए जी। हमें 2 रुपए की फाइनल कॉल नहीं मिली है जी। ये फिनाले हमारे लिए आखिरी कॉल हमारे को मिली नहीं है जी। तो कॉल्ड अप कितना आ रहा है 10 रुपए आ रहा है, 8 रुपए मिल चुके हैं, तो 2 रुपए नहीं मिले हैं जी। तो कॉल्ड अप तो कितना आ जाएगा 10, फॉरफीचर में कितना आ जाएगा 8, कितने नहीं मिले हैं तो एरर में कितना आ जाएगा 2 रुपए। तो पहले हम प्यार से खत्म करते हैं फॉरफीचर की एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट जी, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। यहां आ जाएगा कॉल्ड अप अमाउंट 10 रुपीज, 2 नहीं मिले हैं, बनते कितने थे 10 × 100 1000 रुपीज, कितने नहीं मिले हैं 200 रुपए। तो प्यारे बच्चों कितने मिल गए हमारे को 800 रुपए हमारे को मिल चुके हैं जी। अब रीइश्यू देखते हैं। ऑन 1 Feb 60 of these shares were reissued at the rate 7 per share as fully paid up। फुल्ली पेड अप में आती है फेस वैल्यू कैपिटल के आगे, तो एंट्री हो जाएगी बैंक डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यहां पे आ जाएगा 10 रुपीज, दिया कितने का हमने 7 का, तो इनटू कितने कर देंगे हम 60 शेयर इशू किए। देखो 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 60 शेयर हमने रीइश्यू किए हैं जी। तो ये हो जाएगा 420, ये आ जाएगा 600, और इसके डिफरेंस को हम लोग दिखा देंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। अब ये गलती मत कर देना, सीधा 800 - 180 कर दो और आंसर निकाल के आ जाओ, गलत हो जाएगा। यहां पर हमारे को बेस सेम करना पड़ेगा। क्यों सेम करना पड़ेगा, फॉरफिट शेयर कितने हैं हमारे पास 100, और रीइश्यूड शेयर कितने हैं हमारे पास 60। फॉरफिट शेयर ज्यादा है, रीइश्यूड शेयर कम है, तो पहले हम बेस सेम करेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे, हमने 800 कमाए थे, हमने 800 कमाए थे कितने शेयर्स पर 100 शेयर्स पर, हमने 800 कमाए थे कितने शेयर्स पर 100 शेयर्स पर, रीइश्यू कितने कर दिए हमने 60। तो इस 800 के बदले हम लोग क्या अमाउंट यूज करेंगे 480 जी। कितना अमाउंट यूज करेंगे 480। तो 480 हमने कमाए थे, 180 हमने छोड़ दिए, तो 300 रुपए को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो लास्ट एंट्री हो जाएगी हमारी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कोई डाउट है बच्चों, नोट करो, स्क्रीनशॉट लो और डाउट पूछते रहो, कमेंट करते रहो। आगे आओ जी, एक क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 16। सोना लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो हमारे पास फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपीज, ठीक है सर। 60 कॉल्ड अप, हमने मंगवाए कितने हैं 60। सर 40 का क्या हुआ, क्या करोगे जान के, जब हमने मंगवाए कितने कॉल्ड अप 60 और हमें 60 से ही मतलब है, हमें बाकी से उसके लिए मतलब नहीं है जी, ठीक है जी।
ऑन विच इशू एट पार टू मोनू ऑन विच ही हैड पेड 20 रुपए। 60 मंगवाए, मोनू जी ने हमें 20 रुपए दे दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने हमें 40 रुपए नहीं दिए हैं। तो कोल्ड अप में कैपिटल में कितना आ जाएगा 60, कितने मिल चुके हैं हमारे को 20, तो कितने नहीं मिले हमारे को 40। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एयर अकाउंट, 60 20 और 40, 60 ये आ गया 40 और डिफरेंस कितना आ गया हमारा 20, 1200 माइनस 800। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एयर अकाउंट, 60 हमारा कोल्ड अप है, 40 हमें मिले नहीं है, इनटू कर दिया हमने फॉरफिटेड शेयर से। रीशू का पूछते हैं, हाँ भाई क्वेश्चन जी क्या कह रहे हैं आप, क्वेश्चन कह रहे हैं 15 शेयर्स वर रीशूड टू संजीव एज 60 पेड अप फॉर ₹45 पर शेयर। जी पेड अप में फुल्ली पेड होगा तो फेस वैल्यू आएगी, और पेड अप में क्या आएगी बच्चों, पेड अप वैल्यू आएगी। तो यहां पर आ जाएगी हमारे पास 60, फुल्ली पेड होता तो यहां 100 लिखते, अभी 100 नहीं आएगा यहाँ पे, 100 कब आता जब फुल्ली पेड लिखा होता है। 60 नीचे 45 ऊपर, बैंक में आ गए हमारे पास 45, और 15 शेयर हमने रीशू किए 15, तो ये आएगा 225 डिफरेंस, 900 माइनस 675। अब दोबारा से क्या करना पड़ेगा आपको, बेस सेम करना पड़ेगा। अब दोबारा से आपको इसका बेस सेम करना पड़ेगा बच्चों। क्यों बेस सेम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास फॉरफिट शेयर क्या है, ज्यादा है और रीशूड शेयर कम है। फॉरफिट शेयर ज्यादा है और रीशूड शेयर हमारे पास कम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे 400 कमाए थे कितने शेयर्स पे, 20 शेयर्स पे। रीशू कितने कर दिए हमने, 15 शेयर हमने रीशू कर दिए, तो ये 400 क्या बन जाएगा 300 बन जाएगा सर, 400 क्या बन जाएगा 300 बन जाएगा, और हमने छोड़ कितने दिए 225, 300 माइनस 225, तो 75 को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो लास्ट एंट्री हो जाएगी हमारी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कोई डाउट बच्चों, नोट कर रहे हो आप, साथ साथ नोट करते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो जी। ये सब क्वेश्चन बुक के क्वेश्चन है, बुक की लैंग्वेज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको ये सब ध्यान से पढ़ने हैं। आपको बिल्कुल जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। सारे केसेस कवर करने की पूरी कोशिश की जा रही है बच्चों, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना आपको अलग से। जो मैंने आपको पढ़ा दिया उससे बाहर एक क्वेश्चन छोड़ो, एक वर्ड भी नहीं आएगा, तो इसलिए आप पूरा ध्यान दो जी। यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17। एक्स लिमिटेड इशूड 8000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो ये बच्चा हमारे लिए क्या हो गई फेस वैल्यू जी। पेबल एज 2 ऑन एप्लीकेशन, 1 ऑन अलॉटमेंट, 1 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 1 ऑन सेकंड कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल जी। ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड विद द फॉलोइंग एक्सेप्शन। पहले यहां तक देखते हैं, हमने इशू किए बच्चा 8000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 1, एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 1, 1 ऑन फर्स्ट कॉल, 1 ऑन सेकंड कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। ये बैलेंस कैसे आया 10 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 और माइनस 1। ए होल्ड 250 शेयर पेड नथिंग आफ्टर एप्लीकेशन। ए के पास 250 शेयर है, उसने एप्लीकेशन के बाद कुछ नहीं दिया है, तो एप्लीकेशन मिली है हमें, अब क्या नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, ना अलॉटमेंट, ना फर्स्ट कॉल, ना सेकंड कॉल, ना ही फाइनल कॉल जी। बी को देखते हैं, बी होल्ड 500 शेयर पेड नथिंग आफ्टर अलॉटमेंट। बी के पास 500 शेयर्स हैं और उसने हमें कुछ नहीं दिया है अलॉटमेंट के बाद, ये दिए ये दिए, ये तीनों उसने नहीं दिया जी। सी के पास 1250 शेयर्स है, उसने भी हमें फर्स्ट कॉल के बाद कुछ नहीं दिया है, उसने भी हमें फर्स्ट कॉल के बाद कुछ नहीं दिया है, तो एप्लीकेशन मिल गई, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड और फाइनल कॉल हमारे को नहीं मिली है जी। अब इसकी करते हैं हम फॉरफीचर की एंट्री। फॉरफीचर की एंट्री होती है हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एयर अकाउंट, और कॉल्ड अमाउंट कितना बच्चा हमारा 10। एक ही बात करते हैं, फॉरफीचर में कितने आ जाएंगे ₹2 और एरियर में आ जाएंगे ₹8। देखते हैं इसको, शेयर कैपिटल में कितने आ जाएंगे ₹10, एरियर में कितने आ जाएंगे 8, क्योंकि हमें ना तो अलॉटमेंट मिली है, ना फर्स्ट कॉल, ना सेकंड कॉल, ना ही फाइनल कॉल जी। अब डिफरेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जी। बी को देखते हैं, बी के पास 500 शेयर्स हैं, ₹3 दे चुका है और ₹7 नहीं दिए उसने, तो बी में 10
7, कितने शेयर्स हैं 500, 7 रुपए नहीं मिले थे हमारे को, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। तो डिफरेंस को हम लोग ट्रांसफर कहां कर देंगे बच्चों, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। सी से बात करते हैं। सी ने हमारे को 2, 1, 3 और 4 रुपए दिए हैं और 6 रुपए नहीं दिए, तो 4 वाला अमाउंट कहां पे आ जाएगा, फॉरफिट शेयर अकाउंट में आ जाएगा, और 6 रुपए कहां पे आ जाएंगे बच्चों हमारे कॉल्स इन एरियर में आ जाएंगे। 6 रुपए आ जाएंगे कॉल्स इन एरियर में, 1 रुपए की सेकंड कॉल और 5 रुपए की फाइनल कॉल जी। और कॉल्ड अप कितना है 10, तो ये डिफरेंस आ जाएगा 12,500 माइनस 7,500। आगे देखते हैं जी। All the shares were forfeited on final call and reissued for ₹8 as fully paid। सारे शेयर्स हमने बेच दिए 8 रुपए फुल्ली पेड। तो रीइश्यू की एंट्री होती है बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। फुल्ली पेड फेस वैल्यू आ जाएगी कैपिटल के आगे, और बैंक में आ जाएंगे बच्चों 8 रुपए। बैंक में कितने आ जाएंगे 8 रुपए आ जाएंगे, और यहां आ जाएंगे 10 रुपए। टोटल शेयर्स 250 प्लस 500 प्लस 1250, 2000 रुपए हमारे शेयर कैपिटल में आ जाएंगे जी। तो इसकी एंट्री हो जाएगी 16,000, 4,000, 20,000। लास्ट एंट्री क्या होती है हमारी, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट माइनस डेबिट। 500 प्लस 1500, 2000 प्लस 5000, 7000 माइनस 4000, तो 3000 को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। कोई डाउट बच्चों, कोई डाउट, सब क्लियर है, ऑल क्लियर? स्क्रीनशॉट लेते रहो, नोट करते रहो और डाउट पूछते रहो जी। लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं बच्चों। आइए बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आसान क्वेश्चन, देखते हैं बच्चों इसका भी। ए लिमिटेड कंपनी विद रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, अथराइज कैपिटल, इसका यूज हम बैलेंस शीट में करते हैं। यहाँ पे एंट्रीज में इसका यूज नहीं होगा। पूरा इस पे आपकी क्लास ली जाएगी, पूरा मीनिंग, पूरी बैलेंस शीट सब सिखाई जाएगी जी आपको। फिलहाल इसको भी स्किप करते हैं। ऑफ ₹5 लाख इन शेयर्स ऑफ 10 ईच, इशूड 20,000 शेयर्स पेबल है। अभी हम कितने इशू कर रहे हैं 20,000। 2 रुपए की एप्लीकेशन, 4 रुपए की अलॉटमेंट, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल, 2 रुपए की फाइनल कॉल। 2 4 2 2 2 4 2 2 एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। ऑल द मनी पेबल ऑन अलॉटमेंट वर ड्यूली रिसीव्ड, पैसा मिल गया अलॉटमेंट का, बट on the first call being made, one shareholder paid the entire balance on his holding of 300 शेयर। फर्स्ट कॉल पे ही एंटायर बैलेंस मिल रहा है, तो फर्स्ट कॉल के बाद सिर्फ बची क्या हमारे पास फाइनल कॉल। तो ये व्यक्ति 300 वाला हमें फर्स्ट कॉल के साथ साथ फाइनल कॉल भी दे रहा है। ठीक है सर, आगे। एंड 5 शेयर होल्डर विद टोटल होल्डिंग ऑफ 1000, तो 1000 ही शेयर लेंगे। अगर लिखा होता ईच तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 करते तो टोटल कितना आता 5000। अब उन पांचों पे टोटल शेयर कितने हैं 1000 ही हैं जी। फेल टू पे देयर ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, उन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिए। दी शेयर्स फॉर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल पर ही उन्हें हमने फॉरफिट कर लिया। तो मतलब उन्होंने अगर फर्स्ट कॉल नहीं दिए तो उन्होंने ये दिए और ये दिए, शेयर्स क्या हो गए हमारे फॉरफिट हो गए। तो यहां तक कॉल्ड अप अमाउंट क्या होता है जो हमने एफ तक मंगवाया है, 2 4 6 और 2 8। 8 कहां पे आ जाएंगे कैपिटल में, कितने मिल चुके हैं हमारे को 6 आ जाएंगे फॉरफीचर में, और 2 कहां पर आ जाएंगे हमारे पास एरियर में। इसकी अभी हम एंट्री पास नहीं कर रहे हैं, अभी हमारा फोकस सिर्फ कहां पे फॉरफीचर की एंट्री पे। तो यहां पे एंट्री हो जाएगी 8 6 और 2। 1000 शेयर्स है, 8000 माइनस 2000। अब रीइश्यू का पूछते हैं उससे। शेयर्स वर रीइश्यूड एट 6 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप जी। हमने रीइश्यू किया 6 का एज फुल्ली पेड अप जी। हमने रीइश्यू किया 6 पे एज फुल्ली पेड अप, तो 6 आ जाएगा ऊपर और 10 आ जाएगा नीचे। तो डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास फॉरफीचर में 4000 का। कमाए कितने थे हम लोगों ने 6000 पे, छोड़ कितने दिए हमने 4000 पे। तो डिफरेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में 2000। क्लियर है बच्चों, सब कुछ समझ में आ गया। आई होप आपको सब समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट आए आप मुझे व्हाट्सएप किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। हमने आज कुछ क्वेश्चन कर दिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम अभी बुक के क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद हम लोग प्रो राटा का बेसिक स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों।